हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी। हमने बिग पुश थ्योरी की एंड आज हम करेंगे लेविन्स्टीन्स क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस। जी भी एक तरह से डेवलपमेंट थ्योरी है। इसने भी जी बताया है कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कैसे मिनिमम एफर्ट्स लगाने चाहिए। एक तरह से जैसे बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी है, जिसमें हम कहते हैं अगर हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी डेवलप करे तो उसके लिए जरूरत है हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगाने की, जिसको लेविन्स्टीन कह रहे हैं इट इज क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। इट मींस क्या है, अगर हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को सेल्फ सस्टेन पॉइंट पर पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको जरूरत है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट लगाने की। कम से कम इतने एफर्ट्स लगाए जाएं ताकि जो हमारे डेवलपमेंट का सस्टेनेबल इनकम है ये ऑटोमेटिक जनरेट होती जाए। इसीलिए इन्होंने अपने थीसिस का नाम क्या दिया है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स। जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स कह रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट, कि हमको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कम से कम इतनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे हम डेवलपमेंट कर सके। तो हार्वे लेविन्स्टीन ने अपनी बुक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो 1957 में पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने यही बताया है कि अगर इकोनॉमी बैकवर्ड है, उसमें ग्रोथ बहुत कम है, उसमें प्रोडक्टिविटी लो है, तो हम इकोनॉमी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। इकोनॉमी को ग्रोथ कराने के लिए उसके लिए मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि इकोनॉमी डेवलप कर सके। इसके लिए ये कहते हैं कि हमारे जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, इनमें प्रॉब्लम्स किस किस की हैं, जैसे ओवर पॉपुलेशन। इंडिया क्या है, एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है एंड इन कंट्रीज में इकोनॉमिक रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होते, इनमें लो इन्वेस्टमेंट होती है। अगर हम चाहते हैं कि ये इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा डेवलप करे तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स की जरूरत है। इसीलिए हम इनके थीसिस को क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस, जो इन्होंने अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए दिया है। तो इनका थीसिस किसके साथ रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेटेड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडोनेशिया एटसेट्रा। इन कंट्री की प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड है। ये कहते हैं जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इन कंट्रीज में कैसे फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मींस वहां के लोग बहुत ज्यादा पुअर हैं और जब विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी चलता जाता है, जैसे लो इनकम होगी तो लो डिमांड होगी, लो डिमांड लो प्रोडक्शन लो इन्वेस्टमेंट फर्दर लो इनकम, जिस वजह से ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी नहीं ब्रेक होता। अगर हम इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करना चाहते हैं तो हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। एंड पॉपुलेशन की प्रॉब्लम क्या है, ये राइज करती जा रही है। जैसे हम इंडिया की बात कर ले, इंडिया में पॉपुलेशन क्या है, राइज कर रही है, तो राइजिंग पॉपुलेशन ये भी एक प्रॉब्लम होगी। देन लो पर कैपिटा इनकम, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की जो इनकम है पर कैपिटा इनकम ये बहुत कम होती है। अगर हम कंपेयर करें किसी डेवलप्ड कंट्री से तो ये बहुत लो पर कैपिटा इनकम है। एंड ये इकोनॉमी क्या होती है, बैकवर्ड होती है, इनमें प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है, कन्वेंशनल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जाते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी है। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी आर कैरेक्टराइज्ड बाय द backwardness and the rising population and vicious circle of poverty। इसीलिए लेविन्स्टीन क्या कह रहे हैं, according to Levinstein he said a sufficiently large minimum effort, large लेकिन minimum effort is necessary at the outset if the necessary minimum growth to be achieved। अगर हम अपनी मिनिमम ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी जो कम से कम मिनिमम एफर्ट्स है उतनी इन्वेस्टमेंट लगानी चाहिए। मान लो आप एग्जाम्स दे रहे हो,
अगर आपके एग्जाम में 35% मिनिमम मार्क्स हैं पास होने के लिए, तो कम से कम आपको इतने एफर्ट्स लगाने चाहिए कि आपके 35% मार्क्स आ सके। तो आपके लिए चाहे वो लार्ज है, लेकिन वो क्या है, एक मिनिमम एफर्ट्स है जिससे आप पास हो सकते हो। लाइक दिस अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जो पूरी तरह अंडर डेवलप है, अगर वो सस्टेन करना चाहती हैं, ग्रो करना चाहती हैं, तो उनको लार्ज अमाउंट में जो कम से कम रिक्वायर्ड है, मिनिमम एफर्ट बहुत जरूरत है, उसके बिना वो डेवलप नहीं कर सकती। इसीलिए लेविनस्टीन कह रहे हैं जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है, इससे ही हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी। जे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, तब जाकर हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए वो कहते हैं फॉर सेल्फ सस्टेन लेवल ऑफ इनकम सर्टन मिनिमम डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर्टन मिनिमम डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इंजेक्टेड इन द इकोनॉमी। हमको इकोनॉमी में वो इन्वेस्टमेंट की डोज मस्ट बी इंजेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाकर हम ग्रोथ कर पाएंगे, अदरवाइज हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो लेविनस्टीन कहते हैं कि जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है, हमें इनकी जरूरत क्यों है। इनके लिए वो कहते हैं फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अगर हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से हमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज नहीं हो पाती, क्योंकि वो कह रहे हैं स्मॉल अमाउंट रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इसीलिए अगर हम चाहते हैं हमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिले, तो इसके लिए जरूरत है हमको लार्ज इन्वेस्टमेंट करने की, ताकि हमें इकोनॉमी में एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिले। अगर एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलेंगी तो इसका बेनिफिट क्या होगा, हमारी डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। नंबर 2, टू अचीव बैलेंस्ड ग्रोथ। हम चाहते हैं हमारी बैलेंस ग्रोथ हो। अगर हम बैलेंस ग्रोथ को अचीव करना चाहते हैं, बैलेंस ग्रोथ तभी होगी अगर हम मॉडर्नाइज होंगे, अगर हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। इसके लिए हमको किसकी जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सिस्टम, इरेडिकेटिंग कन्वेंशनल आउटलुक, इसके लिए हमको बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाएगी। टू अचीव बैलेंस्ड ग्रोथ एंड फॉर द एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एंड थर्ड वन, वो कहते हैं टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग फोर्सेस। दो टाइप के फोर्सेस होती हैं, एक होती है स्टिमुलेंट्स, दूसरी होती है शॉक्स। वो कहते हैं जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में शॉक्स ज्यादा होते हैं, स्टिमुलेंट्स कम होते हैं, इसीलिए वो अंडर डेवलप होती है। अगर स्टिमुलेंट्स ज्यादा होंगे, शॉक्स कम होंगे, तो वो डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगी। तो हम देखते हैं स्टिमुलेंट्स क्या होती हैं एंड शॉक्स क्या होते हैं। स्टिमुलेंट्स वो हैं जिससे हमारा लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, उसको हम स्टिमुलेंट्स कहते हैं। जिसको हम इनकम जनरेटिंग फोर्सेस कहते हैं, जिससे हमारी इनकम जनरेट होती है, इनकम इंक्रीज होती है। एंड शॉक्स क्या है, इट डिप्रेस द डेवलपमेंट फोर्सेस, जे हमारे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करती है। एंड शॉक्स क्या करते हैं, डिक्रीज कर देती है, डिप्रेस कर देती है। दैट्स व्हाई वी सेड इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस, जे इनकम को डिक्रीज कर देती हैं। सो वो कहते हैं जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में शॉक्स ज्यादा हैं। अगर हम शॉक्स को खत्म करेंगे, शॉक्स कैसे खत्म होगा, अगर स्टिमुलेंट्स ज्यादा हो। स्टिमुलेंट्स तभी ज्यादा होंगे अगर इनमें इन्वेस्टमेंट की डोसेस ज्यादा लगाई जाए। अगर स्टिमुलेंट ज्यादा हो जाएंगे तब जाकर इकोनॉमी डेवलप करेगी। इसीलिए वो कहते हैं शॉक्स का इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए अंडर डेवलप इकोनॉमी को क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की जरूरत है, मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिससे वो डेवलप कर सके। नाउ की एलिमेंट्स ऑफ द क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, इन्होंने कहा है कि जो ग्रोथ है इसके लिए हमारे कुछ इंसेंटिव्स हैं, कुछ ग्रोथ एजेंट्स हैं। वो क्या है, फर्स्ट वन इज ग्रोथ एजेंट।
अगर हम चाहते हैं हमारे इनकम जनरेटिंग फोर्सेस ज्यादा हो, स्टिमुलेंट्स ज्यादा हो, तो ग्रोथ एजेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ग्रोथ एजेंट्स कौन होते हैं? जैसे एंटरप्रेन्योर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, सेवर हो गए, जो पैसा सेव करते हैं फिर हम उनको इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनोवेटर हो गए, जो इकोनॉमी नई नई इन्वेंशंस करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्टिव स्किल, इनकी वजह से प्रोडक्टिव स्किल इंक्रीज होता है। ये सभी ग्रोथ एजेंट्स हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमारी इकोनॉमी डेवलप करती है। एंड इसके ऑपोजिट इन्होंने ये कहा है कि जो हम कहते हैं स्टिमुलेंट्स हैं, अगर हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कब होगी? जब इकोनॉमी में हमको स्टिमुलेंट्स मिलेंगे। तो कहते हैं जी दो तरह के स्टिमुलेंट्स होते हैं, एक होते हैं जीरो सम इंसेंटिव्स, दूसरे हैं पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स। जीरो सम इंसेंटिव्स क्या है? विच डोंट रेज द लेवल ऑफ इनकम, जिससे इनकम इंक्रीज नहीं होती, ना ही इससे कोई इफेक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है? ओनली डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है। कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इनकम जनरेट नहीं होती, प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट कुछ भी इंक्रीज नहीं होता। तो लेविनस्टीन यही कह रहे हैं कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं इनमें जीरो सम इंसेंटिव्स ज्यादा होती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगाना नहीं चाहते, वो अपना पैसा नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगाना चाहते हैं, अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं, जिस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट की वजह से इनकम उनके हाथ में कंसंट्रेट रहती है, लेकिन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इंक्रीज नहीं हो पाती। एंड इसके ऑपोजिट क्या है? पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स, जिसकी वजह से हमारी इनकम, हमारी प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड रेज द लेवल ऑफ इनकम, जिससे हमारी इनकम जनरेट होती है, इनकम इंक्रीज होती है। तो लेविनस्टीन ये कहते हैं जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं इनमें जीरो सम इंसेंटिव्स का इफेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स का इफेक्ट कम होता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी ग्रो करे तो पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स में पैसा लगाना पड़ेगा। अगर हम इनमें मिनिमम एफर्ट्स लगाएंगे, मिनिमम डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, तब जाकर उनके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, जिससे वो डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट को खत्म कर वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में पैसा लगाना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डेवलप कर पाएगी। तो ये था मीनिंग, नीड ऑफ द लेविनस्टीन्स क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसकी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।